अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम इस लेक्चर में एचसीएफ को स्टडी करेंगे। एचसीएफ क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है और इसको फाइंड करने के लिए जो तीन मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड। इन तीन मेथड्स के ज़रिए एचसीएफ फाइंड किया जाता है। इनको भी हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करेंगे कि आप नंबर्स को देखकर फ़ौरन चंद सेकंड में ही उन नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने चार नंबर्स लिखे हुए हैं 30, 45, 75 और 105। तो इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करके जैसे ही नंबर्स को देखेंगे चंद ही सेकंड में आप उनका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो एचसीएफ, इन नंबर्स का एचसीएफ हमारे पास 15 है। ये कैसे इतने आसानी से और फ़ौरन हमें पता चल गया? तो ये ट्रिक को इस्तेमाल करके हमने फ़ौरन ही इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर लिया। तो आप भी इंशाल्लाह इस ट्रिक को इस्तेमाल करके ऐसे ही फ़ौरन चंद सेकंड में एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। इन तीन मेथड्स को डिस्कस करने के बाद आपके साथ इस ट्रिक को भी शेयर किया जाएगा। तो आप एंड तक वीडियो देखें ताकि आपका एचसीएफ का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और ट्रिक भी आप समझ लें। तो पहले अब हम कॉमन फैक्टर्स मेथड को स्टडी करते हैं। तो पहले हम इसमें यह समझते हैं कि फैक्टर्स क्या चीज़ है। तो जो नंबर हमें गिवन है उस पे जो नंबर भी पूरा डिवाइड हो जाता है वो नंबर्स उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 24 है, इसके हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो इसके फैक्टर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 हो गया। ये वो नंबर्स हैं जो हमारे पास जिनके हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। ये सब नंबर्स 24 को पूरा डिवाइड करते हैं, इसीलिए ये नंबर्स 24 के हमारे पास फैक्टर आ गए। तो अभी हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो अभी हम दूसरा नंबर ले लेते हैं 36 के फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इसके फैक्टर हो गया 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। ये अब हमारे पास 36 के फैक्टर हो गया। तो अभी वो फैक्टर्स जो इन दोनों नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो कॉमन फैक्टर होंगे हमारे पास, CF कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 कॉमन है दोनों में, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए इन दोनों के, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो अभी नाम से ही जाहिर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ऐसा बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, तो वो हमारे पास 12 है जो सबसे बड़ा हमारे पास कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारे पास HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12। अभी हम इसी ही क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो नंबर हमारे पास हैं 24 और 36। तो जो नंबर हमें गिवन है उससे सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करें। जैसा कि अब हमारे पास 24 है तो इससे पहले 2 पर डिवाइड करते हैं, 1 2 2 और 2 2 4 हो गया। तो अभी 12 दोबारा 2 पे डिवाइड होता है, 6 2 12 और 6 दोबारा फिर 2 पे डिवाइड होता है। तो ये हो गया 3 3 2 6 और ये 3 1 3 हो गया। अभी हमारे पास 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। पेन मोरी सही नहीं लिखता भैया, ये भैया
पहले तो सही लिखे। तो अभी हम 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो 2 पे पूरा डिवाइड होता है, ये हो गया 1 2 2, एक इधर और ये 16 हो गया, और 8 दूने 16 और 2 फिर 9 2 18। अभी 9 2 पे डिवाइड नहीं होता पूरा, 3 पे पूरा डिवाइड होता है। तो ये 3 3 9 हो गया, और ये फिर 3 1 3 हो गया। तो अभी ये हमारे पास इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। 24 के हमारे पास फैक्टर आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर मल्टीप्लाई 3। और 36 के हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो अभी 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। तो अभी चूँकि हम HCF फाइंड कर रहे हैं, तो इन फैक्टर्स में हम HCF फाइंड कर रहे हैं, तो HCF फाइंड करने के लिए हम इनमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो लेते हैं। तो ये 2 2 दोनों में कॉमन हो गया, ये 2 2 भी कॉमन हो गया, और फिर 3 और 3 दोनों में कॉमन हो गया। तो ये हमारे पास HCF कुछ इसका यूँ आएगा। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं उनमें से एक एक लेकर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 2 4 और 4 3 12 हो गया। तो ये थी हमारे पास HCF फाइंड करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके बाद हम डिवीज़न मेथड के ज़रिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास HCF फाइंड करने का जो मेथड आ रहा है वो है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में हम यूँ करते हैं कि जो हमारे पास बड़ा नंबर होता है उसको हम डिवाइडेंड ले लेते हैं, और जो हमारे पास छोटा नंबर होता है उसको हम डिवाइज़र के तौर पर लेते हैं। अभी 24 36 पे एक मरतबा डिवाइड होता है, ये हो गया 24, 6 में से 4 निकला, 2 3 में से 2 निकला 1, और जो हमारे पास फिर रिमाइंडर आ जाता है उसको हम डिवाइज़र के तौर पर रख लेते हैं, और पिछला हमारे पास जो डिवाइज़र होता है उसको डिवाइडेंड ले लेते हैं 24। तो अभी 12 जो है 24 पे 2 मरतबा इसको डिवाइड करता है 24 को, तो ये हो गया 24, और ये 24 में से 24 निकला 0। तो अभी हमारे पास जो लास्ट डिवाइज़र फिर आ जाता है वो हमारे पास HCF होता है। तो ये 12 हमारे पास इनका HCF आ गया। तो ये, और अगर हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं तो यही जो हमारे पास फिर लास्ट डिवाइज़र आ जाता है उसको हम उसी पे डिवाइड करते हैं। अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो फिर तो वही HCF होता है, और अगर पूरा डिवाइड नहीं होता तो फिर इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट डिवाइज़र आता है वही हमारा HCF होता है। उम्मीद है कि आपको HCF फाइंड करने के तीनों मेथड्स क्लियर होंगे। अभी आपके सामने चंद क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको अब हम इनका HCF अब हम शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए फाइंड करते हैं। तो कैसे? तो जिन नंबर्स का आपने HCF फाइंड करना है उनमें से पहले आप देखें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इनमें हमारे पास 11 है। अगर वो छोटा नंबर सबको पूरा डिवाइड कर दे अगले तमाम नंबर्स को, जैसे कि ये 11 है, 11 7 77 इसको भी पूरा डिवाइड करता है, और 11 8 88 इसको भी। तो इन 3 नंबर्स का HCF हमारे पास 11 आ गया। हाँ जी, ये है ट्रिक। हाँ जी, ये है ट्रिक का कमाल। अभी ये हमारे पास है 24, 36, 48, 84। अभी सबसे छोटा नंबर इनमें हमारे पास 24 है, लेकिन 24 36 को पूरा डिवाइड नहीं करता। तो फिर क्या करते हैं, जब पूरा डिवाइड ना करें तो जो सबसे छोटा नंबर है उसके हम फैक्टर बना लेते हैं। इसको जो सबसे छोटा नंबर है उसको फिर सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि 24 अभी हमारे पास
इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, 1 2 2 और 12 2 24 हो गया। अभी हम देखते हैं कि क्या 12 इन सब को पूरा पूरा डिवाइड करता है। 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 और 12 7 84। हाँ जी, तो अभी इनका HCF हमारे पास, तो इन नंबर्स का HCF हमारे पास 12 आ गया। अभी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में है 25, 45, 90 और 130। तो अभी हमारे पास इनमें सबसे छोटा नंबर 25 है। तो अभी 25 तो इन सब को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, तो फिर क्या करते हैं, 25 को 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता, 25 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5, 5 5 25। हाँ जी, तो इन नंबर्स का HCF हमारे पास 5 आ गया। 25, 45, 90 और 130 का HCF हमारे पास 5 है। अभी हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में है 2500, 4750 और 6000। अभी इन नंबर्स के आखिर पे, तीनों नंबर्स के आखिर पे 0 हमारे पास है, तो 0 को हम काट लेते हैं। ये अभी हमारे पास 250, 475 और 600 आ गया। अभी हमारे पास सबसे छोटा नंबर 250 है, तो इसके आखिरी 2 डिजिट्स 50, इसका 75 और इसके डबल 0 हैं। तो 25 इनको पूरा पूरा डिवाइड करता है तीनों नंबर्स को, तो इनका HCF 25 चौके इन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो ये हमारे पास 25 आ गया। और जो 0 हमने काटी थी उसको भी दोबारा लिख लेते हैं। तो इन नंबर्स का HCF हमारे पास 250 आ गया। अभी हम पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। जब ऐसे बड़े नंबर हों तो फिर हम वैसे ही, सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2730 है। सबसे छोटा नंबर 2730, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं पहले। तो लास्ट डिजिट 0 है, 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा। 1 2 2, 3 2 6, 1 इधर 13 हो गया, 6 2 12 और 1 इधर 5 2 10 हो गया। अभी 6 और 5 11 और 3 14 और 1 15, 3 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा। 13 3 3 9, 4 3 12, 1 इधर 16 हो गया, 5 3 15, 1 इधर फिर ये 15 हो गया, 5 3 15। तो अभी लास्ट डिजिट 5 है, 5 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा। 9 5 45, 1 5 5। अभी 91, 7 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, 13 7 91 और ये हो गया 13 1 13। तो हमारे पास 2730 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 3 × 5 × 7 और × 13। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा फैक्टर इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो पहले हमारे पास 2 है। 2 तो तीनों को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, क्योंकि ये जो हमारे पास तीसरा नंबर है इसका लास्ट डिजिट 5 है। तो फिर हम देखते हैं 3 क्या पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो ये 7 और 2 9 और 3 12, इसको 3 पूरा पूरा डिवाइड करेगा। 5 और 5 10, इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। दूसरे नंबर को 3 पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। तो अभी हमारे पास आ जाता है 5। 5 तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है, क्योंकि इन नंबर्स का आखिरी डिजिट जो है हमारे पास 0 है और जो तीसरा नंबर है उसका 5 है। तो 5 इन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ये 5 हो गया। अभी 7 है हमारे पास। 7 इन नंबर्स को क्या पूरा पूरा डिवाइड करता है, ये चेक करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 3 7 21 6, 3 7 21, 6 इधर 63 हो गया, 9 7 63, इसको तो पूरा पूरा डिवाइड करता है 7। अभी ये हमारे पास है 4 7 28, 4 इधर आ गया और ये 45 हो गया। अभी 45 इस नंबर्स को 7 पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, तो ये भी हमारे पास कट हो गया। अभी 13 है हमारे पास। क्या 13 इनको पूरा पूरा डिवाइड करता है? तो ये चेक करते हैं। 13 2 26 और ये 1 इधर और ये हो गया 13 एकम 13 और ये हो गया 0 इधर।
अभी 13 2 26, 6 इधर 65, 13 2 26, ये 5 6 इधर 65 हो गया, 13 5 65 और ये 0 की 0 आ गई। और ये अब हमारे पास है, तो ये हमारे पास हो गया 13 3 39, 5 इधर ये 58 हो गया, 13 4 52 और फिर हमारे पास 6 इधर, तो ये हमारे पास हो गया 13 5 65। तो अभी 13 और 5 इन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो ये अब हम ये जो दो नंबर्स या जितने भी नंबर्स हमारे पास आए, जो सब नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दें, तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर। तो ये 13 5 65। तो इन नंबर्स का जो HCF हमारे पास आएगा वो हमारे पास 65 है। तो ये थी HCF फाइंड करने की ट्रिक। उम्मीद है आपको तीनों मेथड भी क्लियर हो गए होंगे और ट्रिक भी आपने पूरे तौर पर समझ ली होगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर किसी नई ट्रिक के साथ और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।